अभी हम खड़े हैं विजयनगर गाजियाबाद और माता कॉलोनी झुग्गी झोपड़ियों में, और यहाँ पे जो है आए दिन झुग्गी झोपड़ी वालों को परेशान किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इनकी क्या परेशानी है। हाँ जी। हाँ जी, मेरा नाम नूरजहां है और मेरे बेटे का नाम अमन है। वो रात में खाना खाने के टहलने के निकले अपने दोस्त के साथ में। ये लोग मोंटी, बंटी, काले और कल्लू, बब्बे, बादल, ये लोग आए और मेरे लड़के के साथ में छीना झपटी की, लूट मार की कोशिश की। मेरे लड़का ने किसी तरीके से अपने जान बचाई और उसके साथ में उसका दोस्त था टीटू अभिषेक, वो उसके साथ में दोस्त था। उसने बीच बिचाव करा तो इन लोगों ने, कल्लू ने मेरे आंखों के सामने उसके पंच मारा। पहले मेरे मारा तो मेरे कम लगा, मैंने अपना बच्चा बचाया, उसको पकड़ लिया। उसके साथ में उस पंच मारा, उसका सारा सर फट गया। तो मैं उसको लेकर के थाने गई कि उसकी कंप्लेंट हो जाए, उसकी मैं डॉक्टरी करवाऊं। क्या तारीख की घटना है ये 7 तारीख, संडे के दिन, 6 तारीख 7 तारीख की, 6 तारीख को संडे की। ये लगभग 9 बजे का टाइम था जी। और मैं जब वहां पे गई तो उन्होंने मुझे तो भगा दिया थाने वालों ने और उस बच्चे को बिठा लिया। क्या कंप्लेंट करने गई थी? कंप्लेंट करने गई थी मैं उसको लेके। थाने वालों ने क्या कहा? कंप्लेंट उन्होंने कुछ नहीं सुना, कंप्लेंट नहीं, क्योंकि मेरे से पहले ही उनके पास खबर पहुंच चुकी थी। ये लोग इतने दबंग हैं, सट्टे ये चलाते हैं, जुआ ये खिलाते हैं, लूट मार ये करवाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को एक चैन बना लेते हैं, उनको शराब की आदतें डालते हैं, फिर उनसे लूट मार करवाते हैं, उनके घरों में घुस घुस के जो उनकी बात नहीं मानता उसके बच्चों को उठवा लेते हैं, उनके साथ फिर मारपीट करवाते हैं। एक टीटू का उससे पहले 5 तारीख की रात को उसके घर में उसको बुलाया गया, वो बच्चा डर के मारे भाग गया। उसके पूरे परिवार को घर में घुस के इन लोगों ने मारा। उसकी बूढ़ी दादी, उसकी माँ, उसका दादा, उसकी भाभी, उन लोगों को बुरी तरीके से मारा। उसकी दादी ने हाथ पैर जोड़े, उनको भाई मेरे बच्चे को छोड़ दे, किसी तरीके से छोड़ दे। वो लोग डर के मारे अपना घर खाली करके भाग गए। रातों रात उन्होंने कंप्लेंट भी नहीं करी। क्यों? कि उन्हें पता है कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो हमारे बच्चे मारे जाएंगे। ना पुलिस हमारी प्रशासन सुनती है, हम पुलिस में जाते हैं, उल्टे हमारे बच्चों को ले जाकर के वो बंद कर देते हैं। रातों के 1-1 बजे, 2-2 बजे वो पुलिस वालों को भेजते मेरे घर पे, दारू पी ली और आकर के बदसलूकी करते हैं। उसके बाद में जब मेरा बच्चा किसी तरीके से उनसे जान बचा के, बस इसमें तुम्हारे सरकारी स्कूल पे इन्होंने गोली चलाई, मेरा बच्चा उनसे अपनी जान, भगदड़ मची पहले तो उसमें, उस भगदड़ में मेरे लड़के ने अपनी जान बचाई। और एक लड़का वहां उसके साथ में था जो मेरे लड़के को लेके भागा है। एक मोन्टू ने सबसे पहले गोली चलाई, खुलेआम दिख रहा है। उसके साथ में मोन्टू, बब्बे, काले, बंटी, कल्लू, ये सब थे। इन लोगों ने भगदड़ मचाई है, सांप दिख रहे, गोली उठाते हुए भी, गोली चलाते हुए भी। और उस दौरान मेरा लड़का उनके हाथ से बच के निकला है। एक गोली का मंदिर है और वो मंदिर से फिर वो भाग के माता कॉलोनी आए। ये लोग गाड़ी से थे, इन्होंने मेरे बच्चे का फिर घेराव करा है माता कॉलोनी में आके। 2 गोली उन्होंने वहां चलाई। पहली गोली पे मेरा लड़का जमीन पे गिर गया, उसके सिर के ऊपर से गोली निकल गई। कोई गोली मेरे पास है, ये देखिए, मैं आपको सबूत दिखाती हूँ। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है और उल्टा मैं कंप्लेंट लेके गई हूँ। ये देखिए मेरे पास में गोली है जो मुझे मौके वारदात में मिली है। वहां से ढूंढने पे जब मुझे पता चली कि मेरा बच्चा यहाँ गिरा था और गोली वहां जाके लगी है। लेकिन मैं एसओ साहब के पास भी गई, मैंने सबके पास हाथ जोड़े, मिन्नत करी, लेकिन मेरी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। और ये कहा कि जा यहाँ से, तेरा बेटा खुद गैंगस्टर कर है और गोलियां चलाता है, दोनों तरफ से गोलियां चली हैं और तू यहाँ से चली जा। मेरी बेटी साथ में थी, उसको बोला अपनी माँ को यहाँ से लेके चली जा, ये ड्रामे करती है, ये यहाँ पे लंगड़ा रही है, ये यहाँ पे बेहोशी का नाटक कर रही है। ये बताइए, जिसका बेटा रात दिन मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रहा हो, वो माँ क्या कर सकती है? मैं गरीब हूँ, मजदूर मेरा बेटा है, मेरे पास 4 बेटियां हैं। आए दिन ये मेरे बच्चों के साथ बदतमीजियां करते हैं, हमें परेशान इस कदर करा हुआ है। इतनी दबंगाई है इनकी, जिस मर्जी को ये चाहते हैं उठवा लें, जिस मर्जी को चाहे बंद करवा दें। कोई हमारी प्रशासन में सुनाई नहीं होती, ना कोई पुलिस सुनती। पुलिस के पास जाओ वो भगा देते हैं, थाने में जाओ वो भगा देते हैं, हमारी कोई कंप्लेंट नहीं ली जाती। योगी जी कहते हैं कि अपराध मुक्त यूपी बनी हुई है। नहीं जी, क्या गरीब आदमी कहाँ है? जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, उनके पास पावर है, वो अपनी पावर से जीत रहे हैं। गरीबों को चेटी कीड़े मकोड़े की तरह मसल के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। मेरे साथ ये 2-3 वाकये कर चुके हैं। पहले भी मेरे बच्चे को झूठे इल्जाम में इन्होंने गोली के इल्जाम में फंसा दिया था। मैंने अपना परिवार, मैंने अपना घर मकान बेचा, तब मैंने अपने बच्चे की जान बचाई। तब भी इन्होंने मेरे से ये कहा कि 5 लाख रुपए दे दे तो हम तेरे बच्चे को बकस देंगे। मैंने गरीब अपना की झोपड़ा बेचा और मैंने अपने बच्चे की जान बचाई। ये लोग आए दिन हमारे साथ, एक मेरा ये मासूम बच्चा है जो कि
दिमाग से कम है। आए दिन इसके साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं कि मेरा बेटा दूसरा सामने आए, उसको नंगा कर देते हैं, उसके साथ बदतमीजियां करते हैं, अपनी चप्पलें जूते उठवा के अपने सिर पे रखवाते हैं और मारते हैं। ये लड़का खुद बताएगा कि ये कौन सा इसको मारता है, किस तरीके से बब्बे ये क्या नाम ये इसका, देख सकते हैं आप, दिमागी कमजोर सा बच्चा है, इससे जैसा कहोगे वैसा ही करेगा। मारपीट करते हैं कि हम सामने आए। गली मोहल्ले में मजाक बना रखा है, कभी इसके कपड़े उतार देते हैं, कभी चप्पल पैरों पर रखवाते हैं, समझे? इनका ये हाल है। और ये पूरी साफ आवाज में भी नहीं बात कर सकता, ये गोली मारी, ये देखिए, ये साफ लफ्जों से बोल नहीं आप पाता। बताएं आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ 5 साल से लड़का जेल रहा। अच्छा, किस केस में? बेकसूर में, उनकी पत्रकार जी के गोली के चली थी। अच्छा, और उनमें मारा कोई गोली, अच्छा। नाम डाल दिया मेरे लड़का के, मेरे घर में सारे इनाम करवा दिए थे, बर्तन बिकवा दिए थे इन लोग, मेरी घर बिकवा दिए, आदमी है, घर पर ताला लगवा दिए थे पुलिस थाना वाले। इनका, चौकी इनकी, इनने हमारे घर भी बहुत परेशान प्रशासन कर रखे हैं। अभी लड़का जेल से छुटा है बड़ी मुश्किल से, तो इनने हमारे लड़का जब भी तारीख पर आता है, जब भी इनने हमारे लड़के के साथ बहुत बुरा हाल करते हैं, घेर लेते हैं, लड़ाई करते हैं, कहते मार दो। आप जब कौन हमारा है लड़का लड़के की? राजीनामा कर लिया। आप लड़के की दादी हो? आप लड़के, आप मतलब आपके लड़के के पोते के साथ ये व्यवहार हुआ? जो गोली फायरिंग जो हुई थी आपके पोते के ऊपर चलाई थी, किसके ऊपर चलाई थी? अच्छा, फिर हाँ, उसका उसमें क्या हुआ? दोस्त था साथ, दोस्त है, सारे भगे है, ये सब कुछ करके फिर आप झपटी करते हैं। एक दिन पहले इन्हें सबको मारा गया। जीना छपटी भी करे और रोटी, वो तो काम पे जावे, सवेरे को बस पे जावे, रोटी खा कर टहलने को निकल जावे। वो तो प्रशासन आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा? नहीं जी, हमारी कोई नहीं कर रहे। जी बताइए, आपके साथ कौन कौन क्या क्या व्यवहार हुआ, कौन कौन आपको परेशान करता है? यहाँ पे किसकी दबंगी चल रही है, जिससे लोग यहाँ पर, मैंने सुना है कि मकान तक बेचने को तैयार हैं यहाँ से, और प्लानिंग करने को तैयार है। योगी सरकार में ऐसा कि हो रहा है, बताइए आपके साथ क्या जांच हो रही है? जी, यहाँ पे काफी नाम है जिन्हों का गिरोह चल रहा है पूरा। उनका नाम है मोन्टू, कल्लू, कांगड़ा और उसके काफी अन्य साथी बब्बे हुए जैसे। ये क्या करते हैं, किसी को पैसा दे देते हैं, उनका घर जब्त कर लेते हैं, और इनका गांजे का काम है, स्मैक का काम है, और ये किसी को भी, हर किसी की कोई हो ना हो, जिस पे भी उल्टा सीधा उससे पैसा मांगते हैं, रंगदारी मांगते हैं, नहीं देते हैं तो उसे उल्टे सीधे मुकदमे में पेश कर जेल भिजवा देते हैं। पुलिस वाले आते हैं, उठा कर ले जाते हैं, किसी की लड़ाई होती है किसी को बंद कर देते हैं। पुलिस प्रशासन की आपकी कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता जी, सब उसी के ऑफिस पर आकर दारू पीते हैं। काफी पुलिस वाले उसके जानने वाले हैं। और जो मनोज कांगड़ा है वो बीजेपी के उससे चलता है, वो कहता मैं अभी उसे फोन कर दूंगा, अभी प्रधान को बुला देंगे, अभी उसे बुला देंगे। तो इसी हमारे डरिया है, उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो पाता। जो खड़ा होता उसे धमकी दे देते हैं, पुलिस से उठवा देते हैं, बंद करवा देते हैं। बीजेपी के दबंगी अधिकारियों के बलबूते पर ये इनकी जो बदमाशी है वो चल रही है। क्या इनके ऊपर प्रशासन का हाथ है? ये आइए जानते हैं। सर जी, हम इधर उधर घूमते हैं, हम घूमते फिरते रहते हैं, हमें पिटवा देते हैं, हम उठवा देते हैं बिना बात की। कोई मतलब हमारा है नहीं, किसी की लड़ाई होती है इधर उधर हम घूमते हैं बिना बात के, हम उठवा के फिर कह देते हैं पैसा दो, हमें इतना पैसा चाहिए, हमें पैसा मांगते हैं। हमें हम पे इतना पैसा है नहीं, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से पैसा देंगे? हम झुग्गी झोपड़ी में हम रहने वाले, इनका ब्याज पे पैसा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, 20-30% में पैसा देते हैं। फिर जो नहीं दे पाता उसको दबंगी दिखाते हैं। जी आप बताइए। जी, मैं झूठे मुकदमे में जेल भिजवाया था पहले। पहले कितने साल पहले? अभी 1.5-2 महीने पहले। 1.5-2 महीने में कितनी साल हुई आपको? सजा कितनी हुई आपको? 1 हफ्ते करीब रहा था। 1 हफ्ते आप मतलब जेल में रह करके आए हैं, झूठे मुकदमे में आपको? मैंने पुलिस वालों से बोला था, लेकिन पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी। पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी। मैंने बोला था कि वीडियो आप चेक कर लो, मैं वहाँ पे थाने में अपने घर पे था उस टाइम, तो पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी थी। रात के टाइम मोन्टू आया था थाने में, पुलिस वालों से उनसे बात हुई थी, उस उनकी सुनवाई हुई थी, मेरी सुनवाई नहीं हुई थी। जी, हमसे पैसा मांगा था। परसों हम बाहर घूम रहे थे तो हम पर गोली चलाई, हम दोनों भागे, हम बचे तो हमने यहाँ आकर गिर गए, यहाँ पे आकर गिर गए। उसके बाद भी पुलिस वालों ने हमारी ना कोई FIR ली, ना कोई हमारा बोल दिया। कब हमसे ये कह रहा था कभी साइड हो जा, मन साइड हो जा। हाँ, वो हमसे पैसे मांग रहा था, हमने नहीं दिए तो हमें मारने के लिए आए थे वो सब। ये नाजायज परेशान करा जा रहा है यहाँ झुग्गी झोपड़ी वालों पर अपना रौब जमाने के लिए, समझे। आए दिन उनसे वसूली करते हैं और अवैध तरह का धंधा चलाते हैं। पुलिस प्रशासन इनसे मिला हुआ है, राजनीतिक का दबाव है जिसके बलबूते पे ये बदमाशी दिखाते हैं।